दुनिया की सारी जंग एक तरफ और सुबह जल्दी उठकर पढ़ने और देर रात तक पढ़ने की सलाह देने वालों की जंग एक तरफ। बचपन से ही आप बहुत से समझदार लोगों से मिले होंगे। कुछ लोगों ने आपको सलाह दी होगी कि बेटा सुबह जल्दी पढ़ने से पढ़ा हुआ याद रहता है। हम जो एक बार याद कर लेते हैं कभी भूलते नहीं। इसके अलावा सुबह जल्दी उठने से तुम जल्दी कामयाब होगे। वहीं रात में पढ़ने के लिए लोग सलाह देते हुए कहते हैं रात को एकदम शांत माहौल होता है, रात को पढ़ने से आंसर जल्दी याद होते हैं, समय बचता है और पढ़ने में मन लगता है। खैर छोड़ो, मैं पर्सनली लॉजिक और प्रूफ पर विश्वास करता हूँ और इसी की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो सिर्फ एक इमोशनल व्यू पॉइंट से या फ्लो में बहते हुए ही नहीं बल्कि कुछ लॉजिकल फैक्ट्स के साथ हम बात करेंगे और आखिर तक सॉलिड तरीके से हम क्लियर हो जाएंगे कि सुबह पढ़ना सही है या रात को पढ़ना उससे ज़्यादा सही है। तो फिर चलिए जानते हैं सुबह उठकर पढ़ना ज़्यादा सही है या देर रात तक पढ़ना ज़्यादा चमत्कारी है। लेट्स कम इन। पहले मैं मॉर्निंग स्टडी के 3 मेरिट्स यानी एडवांटेज और 3 डीमेरिट्स यानी डिसएडवांटेज बताऊंगा और फिर ठीक ऐसा ही हम नाइट स्टडी के साथ भी करेंगे। वीडियो के एंड होते होते आप श्योर हो जाओगे कि सुबह उठकर पढ़ना बेहतर है या देर रात को लाइट जलाकर सुकून से पढ़ना आपको शायद दुख आएगा। तो आइए शुरू करते हैं मेरिट्स के साथ। सुबह जल्दी उठकर पढ़ने से क्या होगा? नंबर 1, दिमाग पूरा रिफ्रेश होगा, पूरी चार्ज रहेगी, पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा और इन सबसे डिस्ट्रैक्शन शुरू होगा। नंबर 2, शुरू के आधे पौने घंटे में पढ़ाई की दिन के किसी भी दूसरे टाइम पीरियड के मुकाबले 2 गुना तक ज़्यादा रहेगी। आप अपने सिलेबस कॉन्सेप्ट को कंफर्टेबली समझने की कोशिश करते नजर आएंगे, जिससे आपको ज़्यादा बोरिंग फील नहीं होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका दिमाग एक तरह से हल्का है। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। नंबर 3, पढ़ा हुआ सच में जल्दी याद होगा और अगर सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने की आदत बरकरार रही तो शायद कभी भी क्लास के किसी भी असाइनमेंट या एग्जामिनेशन प्रेजेंस में कभी लेट नहीं होगी और आपका प्रिपरेशन में भी ज़्यादा लॉस नहीं होगा, जिससे एग्जाम के नज़दीक आते ही पैनिक करने से बचोगे। आइए अब सुबह जल्दी उठने के 3 डीमेरिट्स को भी जान लेते हैं। नंबर 1, नींद के साथ समझौता करना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठने वाले स्टूडेंट्स को हर दिन अपने नींद को थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जो भी रिसर्च हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर हुए हैं वो भी यही कहते हैं कि हर दिन सुबह जल्दी उठकर पढ़ना हेल्थ व्यू पॉइंट से स्पेशली हमारे ब्रेन के पर्सपेक्टिव से भी बिल्कुल हेल्थी नहीं है। इससे सिर दर्द, ब्रेन के डेवलपमेंट में थोड़ी धीमी गति और कंसंट्रेशन लेवल जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन खास बात यह है कि यह हर स्टूडेंट के साथ नहीं होता है। नंबर 2, बहुत आलस आएगा। जो लोग ऐसा समझते हैं कि सुबह जल्दी उठने से शरीर में फुर्ती आ जाती है, मैं उन्हें बता दूं ऐसा होता तो है लेकिन बहुत कम लोगों के साथ होता है। खासकर अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं किसी शारीरिक काम को करने के लिए, रनिंग और स्पोर्ट्स के लिए, तब आपको बिल्कुल आलस नहीं आएगा। लेकिन जब कोई मानसिक तंगी वाला काम करेंगे जैसे पढ़ाई, कोई प्रॉब्लम सोल्व करना या माइंड मैपिंग करना, तो उन सभी एक्टिविटीज़ में आपका शरीर स्थिर रहता है और दिमाग पर प्रेशर पड़ता है। आप में से बहुत से लोगों ने यह भी फील किया होगा कि जैसे हम कुछ पढ़ने बैठते हैं दोबारा सोने का मन करने लगता है क्योंकि सोते वक्त का लम्हा बड़ा मज़ेदार था और मन दोबारा उसी कंफर्ट जोन में जाने की कोशिश करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए पहले तो अगर आप सुबह उठकर पढ़ते हैं तो बेड से दूर होकर पढ़िए। मैं तो कहूँगा अलग सा कोई रूम हो तो वहीं पढ़िए, इससे आप इस समस्या से बच पाएंगे। नंबर 2, भूख लगेगी तो यही पढ़ाई में मन ना लगने का कारण बन जाएगा। ये एक प्रैक्टिकल पॉइंट है। रात के डिनर के बाद अगले 8-10 घंटे तक कुछ पेट में न जाने की वजह से जैसे हम सुबह फ्रेश होकर बैठते हैं, कुछ लोगों को और खासकर यंगर को भूख लगता ही लगता है और भूखे पेट पढ़ने का तो क्या, सुकून से सोने का भी दिल नहीं करेगा क्योंकि सुबह खाना बना नहीं होगा। तो अगर कुछ खाने को तो शायद कम चल जाए, वरना यह भी एक कारण बनेगा मन ना लगेगा। तो इसके अलावा जानते हैं कि रात को पढ़ने में 3 क्या फायदे हो सकते हैं या रात को पढ़ने में क्या 3 और कॉमन तकलीफें हो सकती हैं। आइए जानते हैं। नंबर 1, प्रोडक्टिव नेचर में पढ़ने का मौका मिलता है। दोस्तों, सुबह आसपास का माहौल सोया हुआ और नींदों में खोया हुआ होता है। सबकॉन्शियसली और साइकोलॉजिकली इसका असर कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी पड़ता तो है ही, लेकिन रात में लोग देर तक सोते हैं, माहौल एकदम शांत होता है। इस वक्त पढ़ना थोड़ा आसान भी लगता है और साथ ही साथ आप पूरे कॉन्शियसनेस के साथ पढ़ेंगे, सुबह की तरह नींद में नहीं। नंबर 2, इट विल इम्प्रूव योर रिकॉल। साइंस और साइकोलॉजिकली दोनों की माने तो अगर आप कुछ कॉन्सेप्ट याद कर रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो याद तो हो जाता है मगर आप उसे लंबे समय तक याद नहीं रख पाते, तो इस सिचुएशन में आपको ऐसा करना चाहिए कि आप जो कुछ भी याद करना चाहते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह याद कर लें और जब आपको ऐसा लगे कि आपको वो अच्छी तरह याद हो गया है तो उसके तुरंत बाद सो जाएं। नो मोबाइल, नो सोशल मीडिया, बस चुपचाप सो जाएं। इससे याद की हुई इन्फॉर्मेशन लंबे समय तक आपको याद रहती है और एग्जैक्टली यही फायदा आपको यहाँ मिलता है। जब आप रात को कुछ पढ़कर सोते हैं तो लंबे समय तक आपको वो चीज़ें याद रहती हैं और ये एक बेहतर फायदा है। नंबर 3, गुड स्लीप आफ्टर स्टडी। ये फैक्ट तो आप सब जानते ही होंगे कि जब आप बुरा फील करके या बुरे मन के साथ सोते हैं तो आपका अगला पूरा दिन भी बुरा ही गुजरता है। इसी तरह अगर आप कुछ अच्छा करके सोते हैं तो आपका अगला दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। स्टडी आपको थोड़ा प्रेशराइज भी करेगी, इससे दिमाग पर जोर भी पड़ेगा
स्ट्रोंग होगी और इसी वजह से जब आप सोएंगे तो आपको एक अच्छी नींद आएगी। इससे चीज़ें भी याद रहेंगी और अगला दिन भी अच्छा गुजरेगा। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो सिर्फ एक तरफा फायदों को देखकर चीज़ें करना गलत भी साबित हो सकता है। इसलिए रात में पढ़ने के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। आइए जानते हैं। नंबर 1, थकावट की वजह से 2 गुना समय और मेहनत लगेगी। हाँ दोस्तों, जब आप रात को पढ़ते हैं तो पूरे दिन की थकान और ऊर्जा जो आपकी खत्म हुई है वो कहीं ना कहीं इस पर अपना असर डालती है। इससे चीज़ों में मन लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। रात को पढ़ने से आप जो काम दिन में 1 घंटे में कर सकते थे, वही काम करने में अभी आपको 2 घंटे का समय लग जाएगा। तो यहाँ एक इसका साइड इफेक्ट भी है। नंबर 2, इट कैन अफेक्ट योर हेल्थ। एक रिसर्च के द्वारा ये पता चला है कि एग्जाम पीरियड्स के दौरान लगभग 20% यंग स्टूडेंट्स अपनी नींद सेक्रीफाइस करते हैं, जिस वजह से वो अच्छी तरह नींद नहीं ले पाते हैं और इस वजह से उनका कंसंट्रेशन लेवल भी उतना अच्छा नहीं हो पाता है। आप एक रात जागकर बिता लोगे, 2 रात जागकर बिता लोगे, लेकिन हर रात पॉसिबल ही नहीं है और नेचुरल हैबिट के साथ खिलवाड़ करने से मेंटल इलनेस जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती है। इसलिए देर रात पढ़ाई करने का ये एक साइड इफेक्ट भी हो सकता है। नंबर 3, यू मे हैव लेस फोकस टू स्कूल और कॉलेज। एक चीज़ है कि जब आप देर रात तक जागोगे और सुबह अगर जल्दी स्कूल या कॉलेज होगा, तब आपका उठना और फिर स्कूल में लेक्चर्स को लेकर उतना एक्टिव रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कल आप अपने स्कूल या कॉलेज लेक्चर में थोड़े कम अटेंटिव दिखाई दें और इससे आपके स्टडीज में बुरा फर्क पड़ सकता है। अब तक जो भी शख्स मेरी बातों से जुड़ा है उसे आप जवाब जानने की उत्सुकता हो रही होगी कि फिर हमें सुबह उठकर पढ़ना चाहिए या रात को जागकर। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर सदियों से बहस होती आई है और सदियों तक बहस चलती रहेगी, लेकिन हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है इसका सॉल्यूशन निकालना। अभी तक हमने एकदम गहराई से जान लिया कि सुबह और रात को पढ़ाई करने में क्या फ़र्क आ सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ना आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा या देर रात तक पढ़ना। देखो बहुत सिंपल है। इसके लिए मैं आपको बस एक लाइन बोलूँगा, नो योरसेल्फ। हाँ दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, जिस तरह एक बंदर पानी में मछली की तरह तैर नहीं सकता और मछली बंदर की तरह पेड़ पर छलांग नहीं लगा सकती, उसी तरह हर एक इंसान अपने आप में यूनिक है। हर किसी की अपनी कमजोरी और स्ट्रेंथ है, इसलिए अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ को पहचानें। इस वीडियो से आपको बहुत आइडिया मिला